Welcome to a new series which we are starting on YouTube where we ask your frequently asked questions on Telegram. And if you've not joined Telegram till now, you can join where we have 6,000 more people, active people who are answering their questions and you get free material. So the first question is कि अभी जो current 12th standard students हैं वो अभी से preparation start करें या फिर boards के बाद उनको चालू करना चाहिए? Okay, so सबसे पहला जो thing is कि you have a lot of time right now. Okay, people who have gotten into 12th right now, they have a lot of time until boards. Boards होता है round about March के आसपास, ठीक है? तो अभी you are currently in May. You have almost 10 months in your hand. ठीक है? ये 10 महीने में अगर ढंग से प्रिपेयर करो, तो you can actually get to a level where you are sponsored by at least 3 or 4 companies or even more, sometimes even 5 or 6. साथ ही साथ आप अपना बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपका मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड है 60%। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट मोमेंट तक जाके खुद के ऊपर प्रेशर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, फिर ना बोर्ड्स अच्छे से होता है ना एमयूसीटी क्लियर होता है। हो भी जाता है एमयूसीटी क्लियर तो रैंक अच्छी नहीं बनती, स्पॉन्सरशिप ले दे के एक आध कुछ मिलता है, और अगर बोर्ड्स का मार्क्स ही नहीं बन पाया तो फिर सब कैंसिल। ठीक है, सो ये पूरी चीज, ये पूरे लूप में पढ़ने से बेटर रहेगा एट बडिंग मरीनाज व्हाट वी सजेस्ट इज वेरी सिंपल। आप लोग अभी से प्रिपेयर करना चालू करो। ये 10 महीने पूरा अपना बेस्ट दो। ठीक है, 10 महीने भी नहीं, 7-8 महीने अपना बेस्ट दो, टेक अ ब्रेक। ठीक है, सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो, बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले से, जनवरी फरवरी आराम से बोर्ड्स पे फोकस करो। बट इसके कोर्सेज से करोगे तो हम तो उतना प्रेशर भी नहीं डालते वो महीनों में। ठीक है, तो आप आराम से अपने लास्ट 2-3 मंथ बिफोर योर बोर्ड्स बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद मूविंग अहेड, आप अपना बोर्ड दे के खत्म करके जब वापस हमारे पास आओगे ना, तो हम ही आपका वापस से रिवीजन करवा के मॉक टेस्ट मॉक इंटरव्यूज लेके, बेस्ट पार्ट पता है क्या होगा, कि आप अवेयर रहोगे कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं पहले से, रादर देन कि एकदम टान टान के उसको बोर्ड्स के आसपास लेके जाने का, जहाँ फॉर्म्स भरने हैं, बोर्ड्स देना है, तैयारी करनी है, सारी चीजें एक बार में आती है। तो उससे बेटर क्या है, अभी से आप धीरे धीरे प्रिपेयर करोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, आपको पता चलेगा कौन से फॉर्म्स आपको भरने हैं, कब भरने हैं, वो कहाँ से आने वाले हैं, आपके हिसाब से कौन से बेस्ट कंपनीज है। वो जो चूज करते हैं ना बच्चे, जो हम नॉर्मली मना करते हैं कि आप कंपनीज मत चूज करो, वो लिबर्टी कब नहीं रहता है, जब तैयारी कुछ नहीं है, बैठ के चूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, तो आप अपने मन में एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि ये 5 कंपनी तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, कि टॉर्क चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, सिनर्जी चाहिए, फ्लीट चाहिए, ये कंपनीज मेरे को चाहिए ही चाहिए। इनसे स्पॉन्सर्ड होने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को कहाँ जाना है। ठीक है, तो जब आपका एम उतना ऊंचा है ना, तो आपका प्रेपरेशन भी उतना ऊंचा होना बनता है। अगर आपको मतलब एक आध दो कंपनीज ही निकालनी है, जैसा तैसा एमयूसीटी रैंक निकालना है, बोर्ड्स भी जैसे तैसे बस 60+ करके निकल जाना है, तो फिर आप लास्ट मोमेंट तक वो हेडेक रखो। बाकी आई डू नॉट पर्सनली सजेस्ट कि आप इतना हेडेक रखोगे। ऋषि, व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली exactly. अगर तुम लास्ट मोमेंट तक हर चीज फाइल अप कर रहे हो ना, तो वो उठाना तुमको बहुत हैवी पड़ने वाला है। ठीक है, टाइल बाय टाइल तुम अगर चीजों को उठा रहे हो, ठीक है, हर चीज तुम्हारे 11 12 से ही आ रही, कहीं बाहर से कोई हॉगवर्ड से नहीं आ रही। ठीक है, तो जहाँ पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एमसीटी रिलेटेड है, वहाँ पे उसको कैचअप करना मोर इजियर है देन फाइलिंग इट अप एंड बाद में हर चीज 11th एंड 12th वापस रिपीट करना बोर्ड के पहले। एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस, तो उनको थोड़ा सा हेजिटेंसी आया है। ठीक है, इस बारे में, इसलिए आई आई सजेस्ट कि पहले से स्टार्ट करो प्रिपरेशन, तो बाद में तुमको रिवीजन 2 3 बार रिवीजन। आई हैव स्टूडेंट्स हु हैव डन 10 टाइम्स रिवीजन, उनका रैंक डबल डिजिट में आया है। तो दैट इज द थिंग कि ये होना चाहिए आप में। एक बेस्ट चीज बताता हूँ, अभी अगर कोई अभी से अगर चालू करता है ना, तो कैसे होता है, बोर्ड्स के साथ साथ आपका पीसीएम और इंग्लिश तो बनते रहता है। ठीक है, तो ये वाला चीज, एक सेगमेंट आपका बहुत सेफ हो गया। इसको छोड़ के जो मेजर पार्ट आता है स्टैटिक जीके का, एक बहुत मेजर पार्ट आता है आपका जो क्या बोलते हैं, आपका ज्योग्राफी वगैरह के जो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट हो गया ना, ये स्कोरिंग पार्ट होता है और ये रैंकिंग पार्ट होता है। इसको आप जितने अच्छे से टाइम देके समझोगे ना, समझ के जाना है, रट के जाओगे एमसीक्यू कभी नहीं आंसर होगा। तो इस पे आप जितना ज्यादा फोकस करके टाइम डाल पाओगे उतना अच्छा है। एंड बेस्ट चीज क्या है, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। स्पॉन्सरशिप के लिए 20 से 25 कंपनीज आते हैं। आपको सबके लिए इंटरव्यूज देने, सबके क्वेश्चंस अलग रहेंगे, सारे कंपनीज के डिटेल्स अलग है। जितना ज्यादा टाइम आप दोगे, आपको कंपनी स्पेसिफिक समझने में और पढ़ने में उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। आप सपोज कल को सिनर्जी के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, आप सिनर्जी के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो सिनर्जी के बारे आपने पहले से पढ़ रखा है, और आपको वो रिमाइंड करने के लिए लास्ट मोमेंट रट्टा नहीं मारना है कि अच्छा कंपनी स्पेसिफिक देख लेते हैं, इतने बल्क कैरियर, इतने ये है, इतने वो है।
ये आपको वहां जाने से बहुत पहले से पता है सारी चीजें, ठीक है? तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आई थिंक दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन शुड बी देयर। नॉट सेइंग बुक्स, डोंट रीड बुक्स, आर्टिकल्स पढ़ना चालू कर दो चीजों के बारे में, ठीक है? कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? ऐसे इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ना चालू करो थोड़ा, तो दे विल गिव यू सम पावरफुल वर्ड्स दैट यू कैन यूज बीच बीच में, ठीक है? ये इंडिविजुअल प्रिपरेशन है, दिस इज Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.